हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड को सीबीसीएस पैटर्न पर 2021-22 के सेशन से कर दिया गया है, जिसमें अब बीएड के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे थ्योरी पेपर होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन इस बार से डीडीयू द्वारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर दिया गया है, जिससे सीबीसीएस पैटर्न को लाया गया है। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसलिए आप लोगों को क्लियर पता होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पेपर 9 पेपर कोड है 109A फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के मूल तत्व सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर यूनिट से क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर यूनिट के हर चैप्टर से आपके 2-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें हम सारे यूनिट के क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, तो हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीकैप, इम्पायर्ड एंड डिसेबिलिटी, अपंगता, बाधिता एवं विकलांगता की अवधारणा। ठीक है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सैमुअल ए किर्क के द्वारा कहा गया है, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं, उनके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। बी ऑप्शन है, वे बालक जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन ए बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, बी आपका जेटी टेंट के द्वारा दिया गया है, लिखा गया है, उनकी परिभाषा है ये। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विकलांगता कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 और 4। तो 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका शारीरिक और दूसरा है मानसिक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विकलांगता के प्रकार हैं, शारीरिक विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, वाणी विकलांगता, स्वरण विकलांगता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ये जो तीनों हैं पॉइंट आपका शारीरिक विकलांगता के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकलांगता को बांटा गया 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अधिगम असमर्थ, जिसमें बच्चे पढ़ने, लिखने व समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, दूसरा है मंदबुद्धि, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाधिता डैश प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, 9 प्रकार की, 12 प्रकार की, 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थायी बाधिता, दूसरा है आपका आंशिक बाधिता और तीसरा है अस्थायी। अस्थायी बाधिता वे बाधिता होती हैं जो जन्म से ही अंग नहीं पाए जाते हैं, जिनके अंग नहीं होते हैं। और आंशिक बाधिता जो दुर्घटना में किसी के हाथ कट गए हो, पैर कट गए हो, और क्या बोलते हैं उस पर कट जाए और फिर वो कभी मतलब वापस ना आ पाए, वो व्हीलचेयर पे आ जाए, तो उसे कहते हैं आंशिक बाधिता। अस्थायी बाधिता जो थोड़े टाइम के लिए हो, प्रॉब्लम आई हो बॉडी में और फिर ट्रीटमेंट के बाद वो चीज़ें सही हो जाएं जो प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर के सी पांडा की पुस्तक है एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, इनमें से कोई नहीं, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषता नहीं है। तो
विशेषता नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा देखा जाए। आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, संवेगात्मक असंतुलन, अच्छा सामाजिक समायोजन। तो अच्छा सामाजिक समायोजन इसका आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का संबंध है विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, मानसिक रूप से मंदित बालकों से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों के लिए होता है। ठीक है। 10वां है आपका, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है। ए है ऑप्शन संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा प्रतिभाशाली बालक। ठीक है। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर हमने लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेश में विशिष्ट शिक्षा की वृद्धि एवं विकास। इसके MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने लिया है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों या निर्योग्य बालकों के लिए पहला विद्यालय खोला गया कहाँ पे। अमेरिका में, जापान में, रूस में, फ्रांस में। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में निर्योग्य बालकों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया। 1760 में, 1860 में, 1865 में, 1875 में। तो 1860 में ओपन किया गया है। भारत में बाधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय खोला गया है 1883 में, 1887 में, 1901 में, 1890 में। तो 1883 में ओपन किया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत था 2.1, 2.2, 2.17, 2.21, तो 2.17 था। हेनरी हर्बर्ट गोडार्ड का जन्म हुआ था मैन, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड। तो मैन में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। गोडार्ड सुजनन डैश थे, वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक थे, इनमें से कोई नहीं। तो वो वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दोनों थे। बीने बुद्धि परीक्षण का डैश में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में इनका अनुवाद किया गया है। सेगुइन का जन्म हुआ था भारत, जापान, फ्रांस और इंग्लैंड। तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है। एडोबार्ड सेगुइन का काम डैश बच्चों पर केंद्रित था। ठीक है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, मेंटल इलनेस, ब्लाइंडनेस। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी पे, संज्ञानात्मक दुर्बलता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तकें डैश प्रकार की हैं। 5, 10, 15, 20, सॉरी 2। तो 2 प्रकार की हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं। पहला है आपका द मॉन्टेसरी मेथड और दूसरा है आपका द चाइल्ड इन द फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम है द मॉन्टेसरी मेथड, द चाइल्ड इन द फैमिली, ए एंड बी बोथ, नथिंग। तो अभी हमने बताया ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए अवलोकन व प्रयोगात्मक विधियों पर काम किया है। तो पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा है सेगुइन, एडवर्ड सैमुअल। तो किसने किया हुआ है। मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया है। ठीक है। ये एडवर्ड सेगुइन ने किस दृष्टिहीनों के लिए काम किया है, योगदान दिया है। किन बच्चों के लिए, किन व्यक्तियों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए। ठीक है। ये आपका बताए हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सैमुअल, इन्होंने अंधे बच्चों के लिए प्रिंटिंग प्रेस ओपन किया था। ठीक है। जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए। जीन मार्क जैस्पर्ड इटार्ड का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1774 को, 24 मई 1774 को, 24 मार्च 1774 को, 24 फरवरी 1774 को। तो 24 अप्रैल 1774 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है। इटार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। विक्टर। इटार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि है विक्टर।
इटार्ड को इस कार्य के लिए फ्रेंच अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और एक फिल्म आई है इसी पे, फिल्म बनाई गई द विल्ड चाइल्ड, इस फिल्म का नाम था द विल्ड चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलाउडिट विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसने किया है? थॉमस गैलाउडिट, इटार्ड, बोनेट और पेड्रो। तो किसने किया है? थॉमस गैलाउडिट ने। डैश को बहरे गूंगे का पहला शिक्षक माना जाता है? पियारे, सेगुइन, एडवर्ड, मारिया। तो पियारे को माना गया है। ठीक है, पियारे का जन्म हुआ था सन 1715 स्पेन में, सन 1715 के इंग्लैंड में, 1715 फ्रांस में, 1715 इटली में। तो स्पेन में हुआ था 1715 में। जो कैप पेनिरे को सदस्य बनाया गया है 1759 के रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। ठीक है, मैनुअल अल्फ़ाबेट को कहते हैं फिंगर अल्फ़ाबेट या हैंड अल्फ़ाबेट। मैनुअल अल्फ़ाबेट का ये दो नाम और भी है, तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी नाम दे सकता है, आप देख लीजिएगा जैसा ऑप्शन में रहे। पेड्रो पोन्स का विशेष योगदान है मैनुअल अल्फ़ाबेट। इनका विशेष योगदान किस में रहा, किस क्षेत्र में रहा? तो मैनुअल अल्फ़ाबेट में। अब्राहम बेल का जन्म हुआ था 1847 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर से व्यक्ति की सुनने की क्षमता को मापन किया जाता है। हरमन सेलन थे नेत्र रोग विशेषज्ञ। हरमन स्नेनल थे नेत्र रोग विशेषज्ञ। स्नेलन थे डच के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो डच के निवासी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। हरमन स्नेनल का महत्वपूर्ण योगदान है स्नेनिल चार्ट। ये एक विशेष प्रकार की चार्ट थे जिसमें दृष्टि तीक्ष्णता का अध्ययन करने में सहायक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 1809 फ्रांस में हुआ था। ठीक है, हेलन केलन का जन्म हुआ था 1880 में डस कम्बिया अल्बाना में हुआ था। कला स्नातक थे, ये अंधी और बहरी दोनों थी और इन्होंने पहला ही स्नातक उपाधि प्राप्त किया है। ठीक, ऐसी महिला थी जो अंधी बहरी दोनों थी और उसके बावजूद इन्होंने कला में स्नातक किया जिसकी उपाधि उन्हें मिली। ठीक है, 13 बाधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय मुंबई में सन 1883 में ओपन किया गया है। कौन से बालक के लिए? बाधिर बालक के लिए। कहाँ पे? मुंबई में। कौन से सन में? 1883 में। ये डेट और प्लेस एकदम ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए ये सारी चीज़ें। और क्वेश्चंस आपके सामने आते ही तो सीधे आपका नज़र सही वाले पे जाए, गलत वाले पे जाए ही नहीं, डाउट में आए ही नहीं आप। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। अभी आपके पास टाइम भी है, अब एग्ज़ाम का डेट जब आ जाएगा तो फिर टेंशन हो जाती है चीज़ों को लेके। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टिबाधित के लिए प्रथम विद्यालय अमृतसर में सन 1887 में स्थापित किया गया है। कौन से बालकों के लिए? दृष्टिबाधित के लिए। कहाँ पर? अमृतसर में। तो किस सन में? 1887 में। ठीक, प्रथम विद्यालय स्थापित की गई। नेक्स्ट, बहरे व अंधे बालकों के लिए संस्थान मैसूर में सन 1901 में स्थापित किया गया है। 1901 में मैसूर में अंधे व बहरे बालकों के लिए संस्थान स्थापित किया गया है। 2002 में भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। 2002 में आया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और सभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे। आप फुल फॉर्म को भी माइंड में रखिए, बार बार रिवीजन करिए क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आते हैं। द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी की उद्घोषणा हुई फरवरी 2006 में हुई है। PIED का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ये कब आया है? 1987 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कब आया हुआ है? इसका फुल फॉर्म है और ये कब आया है? 1986 में। BMF विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 39 नंबर क्वेश्चन है एडगर एडॉल कितने स्केल को बताया है? इनके स्केल कितने हैं? तो 8 स्केल हैं। ठीक, तो 8 स्केल कौन कौन से हैं उसे देखते हैं।
तो कम्युनिकेशन स्किल, जनरल सेल्फ एबिलिटी, लोकोमोशन स्किल, ऑक्यूपेशन स्किल, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ हेल्प ईटिंग, सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग, सोशलाइजेशन स्किल, ये सारे स्किल उन्होंने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है? एडगर एडल ने बताया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर से 50 क्वेश्चंस को देखा है आज। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, यूज़फुल होगा। आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में इसे सही से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे और भी आपको क्वेश्चंस बना के देंगे जो आपके हर यूनिट से क्वेश्चंस होंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन को बनाएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके मार्क्स अच्छे गेन हो पाएंगे। आप इसे रिवीजन करिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे मिलें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।